So we have seen what is this tree. So we know that tree is a data structure which has hierarchical relationship like parent and child relationship. It is a collection of nodes where nodes is connected with edges, and we had seen how to do the traversal of tree. We have seen the pre-order, in-order, and post-order traversal in the last class. So we know in pre-order the root is, see this one. In case of pre-order, the root is first visited, then left subtree is visited recursively, then right subtree is visited recursively. In case of in order, the left subtree is visited recursively first, then root node is visited, then right subtree is visited recursively. In case of post order traversal, first left subtree is visited, then right subtree is visited, then root node is visited. Okay, so we have seen some examples of this, and we have seen programs also based on this. So let us see. We have seen the tree for this pre-order in order of the expression tree also. What is that expression tree? Where we have mathematical expressions, where we use operators and operands. For that also we have seen how to find the pre-order, in order, post-order traversal if we represent that expression using tree. So if you have any query you can ask me. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है उसमें जो ट्रैवर्सल हमने किया, देन यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. ओके, so let us move ahead. तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपका एक्सप्रेशन दिया है prefix, suppose we start with the postfix expression. So you are given postfix expression, you have to convert it into infix expression. तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मतलब समझते हैं जहाँ पे ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद आता है, उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं. कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसका पोस्टफिक्स फॉर्म में वो a b प्लस होता है ना. पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद आते हैं, ये आपका कहलाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन. पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए बी प्लस होता है. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दी हो और उसको इनफिक्स में करना हो कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे. तो देखिए इसका एल्गोरिदम है, स्टेप्स है, वो हम लोग अभी देखेंगे कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे. विद द हेल्प ऑफ ट्री वी कैन फाइंड दिस इजीली, कन्वर्जन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन टू इनफिक्स एक्सप्रेशन. देखिए छोटा एक्सप्रेशन अगर हो तो वो तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. अगर जैसे यहाँ a प्लस बी दिया है तो आपने ए बी प्लस लिख दिया. लेकिन थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जब तक कि आपको उसका एल्गोरिदम नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, यू कैन नॉट डू दैट. और कर भी लेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. इसलिए हम लोग उसका शॉर्टकट मेथड या ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपका इसका एल्गोरिदम. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम स्टैक का हेल्प लेते हैं. स्टैक हम लोगों ने पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं. तो यहाँ पे ये क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट कि क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक टू स्टोर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. हम एक एम्प्टी स्टैक ले लेंगे या बनाएंगे और फिर हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन को स्कैन किधर से करना है, लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट का मतलब इधर से, यानी कि आपका यहाँ से अगर एक्सप्रेशन है तो हमको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है.
इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमको स्कैन लेफ्ट टू राइट करना है। उसके बाद फॉर ईच कैरेक्टर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जो भी कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब क्या है कि वो न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर होगा, यानी कि ए बी या नंबर इस तरह से, है ना, वो हो गया ऑपरेंड। पुश इट ऑन टू द स्टैक, जब भी हमें वो कोई कैरेक्टर मिलेगा ऑपरेंड, वो जो कैरेक्टर ऑपरेंड है, देखिए प्लस माइनस ये सब भी ऑपरेटर्स हैं, ये भी कैरेक्टर ही है, लेकिन हमारा जब वो ऑपरेंड यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलेगा तो ही हम उसको ऑपरेंड कहेंगे, एंड उसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। उसके बाद अगर कैरेक्टर ऑपरेटर मिला, अगर हमको कैरेक्टर ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करेंगे, पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से दो ऑपरेंड उसमें से पॉप करेंगे। उसके बाद फॉर्म एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसके बाद उसका हम इनफिक्स एक्सप्रेशन बनाएंगे, और फिर बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स, है ना, जैसे सपोज हमारा यहाँ पे आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है ए बी प्लस, ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, इसी को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक स्टैक बना लिए, एम्प्टी स्टैक, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहला जो कैरेक्टर आ रहा है हमारा वो ऑपरेंड है ना, यहाँ पे देखिए ए बी सब ऑपरेंड है, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता तो वो ऑपरेटर होता। तो ये ए क्या है, ऑपरेंड है, तो हम इसको पुश करेंगे स्टैक में, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारा पॉइंटर अब बी पे है, पहले ए पे था अब बी पे है, ठीक है। अब बी क्या है, बी भी अगेन ऑपरेंड है, इसको भी हम पुश करेंगे स्टैक में, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंटर जो है, अब हमारा पॉइंटर प्लस पे आ गया, प्लस आया, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, तो हमको क्या करना है, प्लस को यहाँ से, प्लस आने पे हमको क्या करना है, देखिए जब भी हमको कोई ऑपरेटर मिलेगा, ये देखिए ये लाइन, इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से हम दो ऑपरेंड को हम पॉप करेंगे, इससे बाहर निकालेंगे, फिर इसे बाहर निकालेंगे, दो ऑपरेंड निकालना है हमें। तो दो ऑपरेंड निकालने के बाद हमारे पास क्या क्या बाहर आ जाएगा, बी और ए, पहले बी निकलेगा फिर ए निकलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पुश, हमें उसमें हमको ये ऑपरेटर इन दोनों के बीच में रख करके, और जो वैल्यू हमें आ रही है इसकी, वो हम वैल्यू को स्टैक में पुश कर देते हैं। देखिए पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, फॉर्म एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, उससे हमको इनफिक्स एक्सप्रेशन बनाना है, बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर, बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर, बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड्स के बीच में हम उसको इंसर्ट किए, यहाँ किए, यही ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर को प्लेस कर देना है। इफ नेसेसरी ऐड पैरेंथेसिस, अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें पैरेंथेसिस भी ऐड करेंगे, या जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ए बी प्लस इतना ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अगर इसमें और भी एक्सप्रेशन होते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है पैरेंथेसिस ऐड करना, तो हम वहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड पैरेंथेसिस टू मेंटेन द करेक्ट ऑर्डर, है ना, करेक्ट ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिससे कि आपका वो प्रेसिडेंस पता चले कि हमें ए प्लस बी को पहले करना है, उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या जो भी करना है। अगर हमारा मान लीजिए ए प्लस बी, उसके बाद हमने कहीं पे आया स्टार सी, तो अगर हम ऐसे बिना पैरेंथेसिस के लिख देंगे, बिना पैरेंथेसिस के, तो फिर इसका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हमने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाया होता तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, या इसका मतलब क्या हो जाता है कि बी स्टार सी को पहले इवेल्युएट करना है फिर ए से ऐड करना है। तो इसलिए
हमें अगर ज़रूरत है जिस ऑर्डर में हमको करना है, तो वहाँ पे हम पैरेंथेसिस ऐड करते हैं, और पैरेंथेसिस ऐड करने से सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? पुश द रिजल्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन बैक ऑन टू द स्टैक। अब ये जो हमारे स्टैक में से हमने पॉप कर लिया था, यहाँ से हमने पॉप किया था ना स्टैक से, बी को निकाल लिया था, फिर ए को भी निकाल लिया था, तो निकालने के बाद क्या स्टैक एम्प्टी था, स्टैक एम्प्टी था। अब हमारा जो एक्सप्रेशन आया ये पैरेंथेसिस में a प्लस बी, इसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे। तो हमको थोड़ा सा स्टैक को बड़ा बना लेते हैं ताकि इसमें मैं पुश कर सकूं। तो सपोज ये हमारा स्टैक है, अब हम इसमें क्या पुश कर देंगे a प्लस बी। तो वी हैव सीन व्हाट इज दिस पुश पॉप। तो आपका स्टैक में हमने क्या किया, पुश कर दिया। Once the entire postfix expression is processed, the final infix expression will be present in the stack. अगर ये हमारा सारा एक्सप्रेशन प्रोसेस्ड हो गया है, नहीं तो हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सारा एक्सप्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और द फाइनल इनफिक्स एक्सप्रेशन विल बी इन प्रेजेंट इन द स्टैक। पॉप द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंट इट एज द फाइनल रिजल्ट। इसमें आप क्या देखेंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन अगर कंप्लीट हो गया है, तो जो स्टैक में जो भी एक्सप्रेशन होगा प्रेजेंट, उसमें वही आपका फाइनल रिजल्ट है, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स से इनफिक्स। इसका एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स बता रहा है। नोट दैट द एल्गोरिथम assumes the postfix expression is valid। इसमें आपका ये है कि एक्सप्रेशन जो आपको गिवन हो वो वैलिड होनी चाहिए, एंड कंटेन्स ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड वैलिड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी दे दें, वैलिड ऑपरेटर्स होने चाहिए। दिस एल्गोरिथम यूटिलाइजेज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। हम इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी इसमें स्टोर करते हैं, एंड मैनेज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को भी इसके थ्रू मैनेज करते हैं। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन कन्वर्ट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये जो हमने अभी एल्गोरिथम देखा, वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स कौन सा आप लोग यूज करेंगे, जो सी प्रोग्रामिंग में हमने बताया था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होता है, कौन सा बाद में, वो आपको ध्यान में रखना है। देन it is important to keep in mind the operator precedence rules and add parenthesis when necessary, है ना। तो उसके accordingly हम उसमें parenthesis add करते हैं to maintain the correct evaluation order in the infix expression. Implementing this algorithm in your preferred programming language should allow you to convert postfix expression into infix expression effectively। इसको आप अपने preferred language में, मैं तो जनरली सी में ही बताती हूँ, तो सी में, या आपको अगर पाइथन में पसंद है तो आप पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उसको ले लेते हैं। 3 4 + 2 स्टार। ये क्या एक्सप्रेशन है? 3 4 + 2 स्टार। 3 4 + 2 स्टार। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन as an example and convert it into an infix expression using the algorithm। तो हम सेम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टैक ले लेंगे। ठीक है, एम्प्टी स्टैक ले लिया। स्कैन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से स्कैन करेंगे। सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर आ रहा है हमारे इसमें? थर्ड। सबसे पहले हमारा है थर्ड पे। ये मैंने डायरेक्शन बताया है, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर आपका ऑपरेंड है ना। इसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे।
तो स्टैक में पुश कर लिए 3। नेक्स्ट अब आपका पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, इस पे 4th पे, जो दूसरा कैरेक्टर है ये हट जाएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 4 पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 भी क्या है, ऑपरेंड है, इसको भी हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, अब आपका ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे प्लस पे आ जाएगा पॉइंटर। अब प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर है। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4, जब भी हमें ऑपरेटर मिलेगा तो हमने क्या बताया था कि आपको स्टैक से जो भी 2 ऑपरेंड है, स्टैक में जो ऊपर 2 ऑपरेंड है उसको हम यहाँ से पॉप करते हैं। यानी 4 बाहर आएगा तो बाहर आ गया, फिर उसके बाद हम 3 को पॉप कर लेंगे, तो 2 ऑपरेंड हम पॉप कर लेंगे। पहले 4 आया फिर 3 आया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उस ऑपरेटर को इन दोनों के बीच में प्लेस करते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में प्लेस करते हैं और इस रिजल्ट को हम स्टैक में पुश करते हैं। इस रिजल्ट को स्टैक में पुश करते हैं। तो ये हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलीज में पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंटर अब किस पे चला जाएगा, 2 पे। ठीक है, अब क्या है, 2 क्या है, ऑपरेंड है। 2 को हम पुश कर देंगे स्टैक में। अब हमारा पॉइंटर स्टार पे आ जाएगा। स्टार क्या है, ऑपरेटर है। स्टार ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, 2 ऑपरेंड को स्टैक से पॉप करेंगे। तो 2 ऑपरेंड कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले निकला 2, उसके बाद निकला 3 + 4। इन दोनों के बीच में हम स्टार लगाएंगे। इन दोनों के बीच में हम स्टार लगाएंगे। पहले निकलेगा 2, फिर 3 + 4, ये एक ऑपरेंड हुआ, ये दूसरा ऑपरेंड हुआ। पैरेंथेसिस में लिखा है, इसको हम एक मानेंगे। तो 3 + 4 बाहर आएगा और पहले 2 बाहर आया, फिर 3 + 4 बाहर आया। उन दोनों के बीच में हम स्टार को प्लेस कर देंगे और इस रिजल्ट को हम स्टैक में डाल देंगे। इस रिजल्ट को हम स्टैक में डाल देंगे। 3 + 4 × 2, तो स्टैक में हम डालेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हमने इसको पॉप कर लिया था, 2 को पॉप किया, फिर इसको पॉप किया, तो स्टैक एम्प्टी हो गया था। अब हमको क्या करना है, इस रिजल्ट को जो अभी आया 3 + 4 × 2, इसको भी एक ब्रैकेट दे देते हैं, ये आपका स्टैक में पुश हो गया। अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन में पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे कैरेक्टर्स को हम स्कैन कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये स्टैक में प्रेजेंट है। क्या है, पैरेंथेसिस में 3 + 4 × 2, यही आपका आंसर होगा। इनफिक्स एक्सप्रेशन इसका यही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी यही बता रहे हैं यहाँ पे, स्कैन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हमको क्या कैरेक्टर मिल रहा है, 3, इट इज एन ऑपरेंड, सो पुश इट ऑन टू द स्टैक। तो स्टैक में क्या है, 3। उसके बाद कैरेक्टर 4 आया है ना, 3 के बाद 4 है, इट इज एन ऑपरेंड, सो पुश इट ऑन टू द स्टैक। तो स्टैक में क्या है, 3 और 4 है ना। हमने ये देखा था, सबसे पहले हमने स्कैन किया था तो 3 को हमने इसमें डाला था, फिर हमें 4 मिला था तो 4 को डाला था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला था, कैरेक्टर प्लस मिला था। तो कैरेक्टर प्लस जो वो क्या है, ऑपरेटर है। तो हमने क्या किया था, उन दोनों 2 ऑपरेंड्स को स्टैक से पॉप किया था, ये 4 और 3। 4 और 3 को हमने स्टैक से पॉप किया था। उसके बाद 4 और 3 के बीच में वो ऑपरेटर को इंसर्ट कर दिया। 4 और 3 के बीच में ऑपरेटर को इंसर्ट कर दिया, तो 4 + 3 हो गया। ठीक है, और उस रिजल्ट को हमने स्टैक में पुश कर दिया, तो स्टैक में ये आ गया 4 + 3।
अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा 2 है, उसको हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। तो स्टैक में क्या क्या है, एक वैल्यू है 4+3, दूसरी वैल्यू है 2 है ना। फिर हमारा स्टार आया, तो उसको वो क्या है, ऑपरेटर है, तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। पॉप हमने क्या किया, 2 को पॉप किया, और दूसरा ऑपरेंड था 4+3, उनको पॉप किया, और हमने ये जो कैरेक्टर है स्टार जो कि ऑपरेटर है, उन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया। तो 2 × 4+3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो पहले था उसको ऐसे लिख दिया, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। We use thus the postfix expression 3 4 plus 2 star is converted into the infix expression 2 star 4 plus 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको स्टैक में लिख के बताया था कि पहले मैंने 4 पॉप किया था, फिर 3 पॉप किया था, तो इसको 3+4 हमने कर दिया, इसको ऐसे लिख दीजिए 4+3। ठीक है, 4+3, और उसके बाद हमने फिर 2 इसमें पुश किया था, 2 पुश किया था, तो 2 को जब हमने पॉप किया तो 2, जब स्टार मिला तो हमें 2 और 4+3 को पॉप किया, फिर उसमें स्टार पुश उसमें इंसर्ट करके इसको हम स्टैक में डाल देंगे, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 स्टार 4+3। इसको इसको इस तरह से लिखिएगा, 2 स्टार 4+3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रीफिक्स टू इनफिक्स। तो अगर आपका एक्सप्रेशन प्रीफिक्स में दिया हो तो क्या करेंगे। टू कन्वर्ट अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स एक्सप्रेशन यू कैन यूज अ सिमिलर अप्रोच। इसमें भी हम कुछ उसी तरह का अप्रोच यूज करते हैं, टू द वन यूज टू पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। जो अभी हमने पोस्टफिक्स टू इनफिक्स के लिए किया था उसी तरह का अप्रोच है, थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं। However, instead of scanning the expression from left to right, उसमें हम लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को स्कैन करते हैं, इसमें हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे, इसमें हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं। The algorithm to convert a prefix expression into an infix expression, क्या सबसे पहले क्या कहते हैं, क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक टू स्टोर द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, स्कैन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। अभी हमने बताया आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आपको स्कैन करना है। ठीक है, फॉर ईच कैरेक्टर इन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, अब हमको क्या देखना है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में हमने क्या बताया था कि ऑपरेटर पहले होता है फिर ऑपरेंड होता है ना। यानी कि अगर a+b, सिंपल एग्जांपल a+b अगर हम देखें तो इसका प्रीफिक्स ये क्या है, इनफिक्स है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, +ab। इसमें हम क्या करते हैं, स्कैन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम राइट से, हमारा प्रीफिक्स दिया है, हमको क्या करना है, राइट से हम स्कैन करेंगे। फॉर ईच कैरेक्टर इन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड पुश इट ऑन टू द स्टैक, स्टैक में पुश करेंगे हम। अगर ऑपरेंड हमें मिलेगा तो हम उसको स्टैक में पुश करेंगे। इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, अगर वो कैरेक्टर ऑपरेटर है तो क्या करेंगे, पॉप 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक। हमने पोस्टफिक्स वाले में भी देखा था कि जब हमको ऑपरेटर मिलता है तो हम स्टैक से 2 ऑपरेंड को पॉप करते हैं, एंड फॉर्म एन इनफिक्स एक्सप्रेशन बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर बिटवीन द 2 ऑपरेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें वो ऑपरेटर को प्लेस कर देंगे दोनों ऑपरेंड के बीच में रख के। If necessary, add parentheses to maintain the correct order of operations based on the precedence of operators। ठीक है, और वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे।
पुश द रिजल्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन बैक ऑनटू द स्टैक। और इस तरह से हम इसको पूरे कैरेक्टर्स को वन बाय वन स्कैन करते जाएंगे। किस डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट। तब तक करेंगे जब तक सारे कैरेक्टर्स को स्कैन ना कर लें। अब देखिए, वंस द एंटायर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज प्रोसेस्ड, सारा एक्सप्रेशन अगर प्रोसेस्ड हो चुका है सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन में, तो फाइनल इनफिक्स एक्सप्रेशन विल बी प्रेजेंट इन द स्टैक। Pop the infix expression from the stack and print it as the result। अब जो लास्ट में हमारा स्टैक में प्रेजेंट होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, वही आपका रिजल्ट है, उसको हम वहां से पॉप करके प्रिंट कर देंगे एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया है स्टार प्लस 342, स्टार प्लस 342, 342। देखिए अब ये क्या कहता है, हमने स्कैन करना है राइट टू लेफ्ट, है ना। एक स्टैक ले लेंगे, एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक ले लिए। अब 2 हमें मिला सबसे पहले, पॉइंटर हमारा किस पे है? 2 पे। तो 2 को हम वहां से 2 को हम स्टैक में पुश करेंगे। नेक्स्ट हमारा सिंबल है 4, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है हमारा 4। अब पॉइंटर हमारा 4 पे आ गया। 4 भी क्या है? ऑपरेंड है, तो इसको भी हम इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ऑपरेंड आ दिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है? 3 है। पॉइंटर हमारा इधर बढ़ता जाएगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब हमारा पॉइंटर किस पे? 3 पे। 3 को क्या करेंगे? इसमें से उठाएंगे, 3 को हम इसमें स्टैक में पुश कर देंगे। तब तक पुश करते रहना है हमको कैरेक्टर्स को, जब तक कि कोई ऑपरेटर ना मिल जाए। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, फिर ये स्टार है। अब देखिए हमें क्या मिला? प्लस मिला। प्लस क्या है? प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो हमें क्या करना है? दो इसमें से पॉप करना है, 3 एंड 4। दो ऑपरेंड्स को हम इसमें से पॉप करेंगे, 3 एंड 4 को पॉप करेंगे। और ये जो ऑपरेटर है अभी प्लस जिसकी बात कर रहे थे, उसको हम इन दोनों के बीच में प्लेस कर देंगे। दोनों का दोनों को बीच में प्लेस करके एक इनफिक्स एक्सप्रेशन बना लेंगे, 3 + 4। और इसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमने अभी 3 और 4 को पॉप किया था, यहाँ से स्टैक से हमने 3 और 4 को पॉप किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि स्टैक में से हमने 3 4 को पॉप कर लिया था। अब हमारा यहाँ जो एक्सप्रेशन आया है 3 + 4, इसको हमें इसमें पुश करना है, पैरेंथेसिस में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर ये प्लस से हटके कहाँ आ जाएगा? स्टार पे आ जाएगा। अब क्या करना है? स्टार को हमको यहाँ से दोनों को, दो ऑपरेंड को हम स्टैक से पॉप करेंगे, इसको और इसको। और उसके बाद हमको क्या करना है? स्टार को उन दोनों के बीच में प्लेस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 स्टार 2। ये आएगा 3 + 4 स्टार 2। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों को हमने पॉप किया, और फिर 3 + 4 स्टार 2। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको हम स्टैक में से, हमारा ये दोनों पॉप हुआ था, तो स्टैक क्या हो गया था? एम्प्टी हो गया था। स्टैक एम्प्टी हो चुका था। अब इस एम्प्टी स्टैक में हमको जो अभी रिजल्ट आया है, उसको इसमें पुश करना है। तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टैक ही है इतना बड़ा। ठीक है, इसमें हमको क्या पुश करना है? 3 + 4 स्टार 2। इसको हम पुश कर देंगे। अब हमारा ये जो स्टार पे पॉइंटर था, वो अब इधर आ जाएगा, यानी कि अब हमारा, अब कोई भी कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे सारे एक्सप्रेशन के सारे कैरेक्टर प्रोसेस्ड हो चुके हैं। ठीक है,
तो ये जो आपका स्टैक में अभी प्रेजेंट है वही आपका आंसर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर लेंगे और पॉप करके इसी को प्रिंट कर देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है तो स्टैक की मदद से ऐसे करते हैं। अब हम बिना स्टैक की मदद से अगर करना हो, यानी कि शॉर्टकट मेथड से, तो कैसे करते हैं देखिए। हमेशा याद रखना है आपको कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको पता होना चाहिए। और अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको दी हो, अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दी हो तो आपको क्या करना है, हमेशा हम क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे पहला जो आपका जो भी कैरेक्टर आपको मिलेगा वो रूट नोड होगा। पोस्टफिक्स, सब पहले हम लोग पोस्टफिक्स की बात कर रहे हैं। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो भी पहला आपका राइट साइड में राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, रूट नोड बना लेंगे। यहाँ पे हम जो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं इसमें हम ट्री का हेल्प लेते हैं, ट्री बनाएंगे, इसको ट्री से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्री बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो राइट से हम स्कैन करेंगे, राइट से स्कैन करेंगे, और हमेशा हम लोग जो ट्री बनाएंगे वो, जैसे यहाँ पे ए बी प्लस है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्लस है, इसको हम रूट नोड बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बी पे आएंगे। बी क्या है, इसके राइट साइड में जाएंगे और इसमें हम वो नोड एक बनाएंगे जिसमें हम बी को डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए हम कभी भी बी के नीचे नहीं डाल सकते हैं, ए हम बी के नीचे नहीं डाल सकते। अगर ये ऑपरेटर होगा तभी हम इसके नीचे डालेंगे। ठीक है, हमेशा हमको जाना किधर है, इसके राइट साइड पे जाना है, तब तक जब तक कि आपका ये ऑपरेटर हो। तो अदरवाइज हम इसके लेफ्ट में इसको डाल देंगे। तो ये इसका ट्री बन गया। अब अगर आपके पास ये ट्री बन गया तो ट्री से आप पोस्टफिक्स, ट्री से आपको कोई भी एक्सप्रेशन बनाना हो, पोस्टफिक्स हो, इनफिक्स हो, प्रीफिक्स हो, वो आप बता सकते हैं जो ट्रैवर्सल मेथड मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंगली, है ना। जो ट्रैवर्सल मेथड बताया था मैंने उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कोई भी ऑर्डर बता सकते हैं। अभी हमने देखा कि आपका ए बी प्लस जो एक्सप्रेशन दिया है, ए बी प्लस एक्सप्रेशन दिया है, इससे हम कैसे ट्री बनाएंगे। ट्री हमने बना लिया, देखा कि ट्रीज का ये प्लस बी इधर आया और ए इधर आ गया। ठीक है, जब आपने ये ट्री बना लिया तो इसका ट्रैवर्सल आपको पता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हमें मान लीजिए ये तो दिया हुआ था, तो ये क्या है, पोस्ट ऑर्डर है। और मैं इनफिक्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपको इसका इन ऑर्डर बताना है। और इन ऑर्डर में मैंने बताया था ट्रैवर्सल में क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री पहले विजिट करते हैं रिकर्सिवली, देन रूट, देन राइट सब ट्री, यही होता है। R0 रूट को बता रहा है। तो यहाँ पे हम जब ये देखेंगे कि, और दूसरा चीज मैंने बताया था कि जब ये कोई नोड सेकेंड टाइम विजिट हो रहा होता है तब हम उसको प्रिंट करते हैं। जब कोई नोड सेकेंड टाइम विजिट होता रहता है तब हम उसको प्रिंट करते हैं। तो इसको स्कैनिंग हम कैसे करते हैं, टॉप टू डाउन। तो यहाँ पे हमने प्लस को फर्स्ट टाइम विजिट किया, ए को फर्स्ट टाइम विजिट किया, इसके लेफ्ट चाइल्ड को, फिर ए के लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे, नल है क्योंकि यहाँ पे ये लीफ नोड है तो इसका जो चाइल्ड है वो नल है, लेफ्ट चाइल्ड नल है। फिर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, फिर इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये सेकेंड टाइम विजिट में ही हम इसको नोट प्रिंट कर लेते हैं। एंड देन हम फिर इसके पेरेंट पे जाते हैं, पेरेंट नोड पे हम आए, प्लस, प्लस पे ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम विजिट था, तो यहाँ पे हम प्लस को प्रिंट कर लेते हैं। फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाते हैं और राइट चाइल्ड पे हम फिर इसके
इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे जो कि नल है, वापस आएंगे तो ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है ये नोड, फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं और फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाते हैं और फिर वापस आके हम फिर इसके पेरेंट पे आ जाते हैं। तो ये आपका इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपने देखा कि आपको ट्री ट्रैवर्सल के से हेल्प से आप इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। कोई भी ट्री आपको अगर दी हो तो उसका भी आप इनफिक्स एक्सप्रेशन इजीली बता सकते हैं। वी हैव सीन दिस थिंग्स, है ना। तो अगर हमारा ट्री आपका एक्सप्रेशन दिया है पोस्ट ऑर्डर में, उसका आप क्या कर लें, ट्री बना लें, ट्री बना लें और ट्री बना करके उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके उसका रिजल्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा बड़ा। सपोज ये एग्जांपल है ए बी स्टार सी डिवाइडेड बाई ई एफ डिवाइडेड बाई जी स्टार प्लस आर के स्टार एल स्टार प्लस। ठीक है, ये तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कभी कभी आदमी देख के डर जाता है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन इसको कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इट इज पोस्टफिक्स। आपको क्या करना है, इसका इनफिक्स फाइंड करना है। तो मैंने अभी अभी बताया आपको, आपको क्या करना है, इसका ट्री बना लेना है। ट्री बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो हमारा रूट नोड हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमको इसके राइट चाइल्ड पे जाना है, स्टार हो जाएगा। दूसरा जो नोड, दूसरा जो कैरेक्टर मिल रहा है स्टार, वो इसका चाइल्ड हो जाएगा स्टार। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, तो एल यहाँ पे इसके राइट चाइल्ड में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमको क्या है, स्टार आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो स्टार आप कहाँ पे डाल सकते हैं, स्टार आप एल के नीचे नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑपरेंड है, एल के नीचे आप नहीं डाल सकते। तो फिर हम इसके जो पेरेंट है, एल का जो पेरेंट है उसके उसके लेफ्ट में हम उसको डालेंगे, स्टार को हम इसके लेफ्ट में डालेंगे। ठीक है, अब हम इधर से आते हैं, फिर हमारे पास अब क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो के आपका किधर जाएगा, के आपका अगेन जो स्टार है इसके, जो अभी आपका जो रिसेंटली जो अभी आपका नोड था उसके हम राइट में इसको प्लेस कर देंगे। तो ये के आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट नोड आपका नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर आर है। आर कहाँ डालेंगे, के नीचे नहीं जाएगा। के नीचे अगर नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, स्टार के लेफ्ट में, स्टार के लेफ्ट में आ जाएगा। आर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ तक हो चुका हमारा। अब प्लस है, प्लस कहाँ आएगा, इसके नीचे नहीं आ सकता, राइट में ना लेफ्ट में। ठीक है, प्लस कहाँ जाएगा, अब ये इसके पेरेंट में भी अब नहीं आ सकता है क्योंकि इसका पेरेंट फुल हो चुका है। अब इसका भी पेरेंट फुल हो चुका है, तो जो इसका इसका पेरेंट था उसके लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में। अब प्लस भी हो गया, अब स्टार आ गया। ठीक है, स्टार पे आ गए हम। तो स्टार कहाँ पे प्लेस होगा, अब ये इसके जो भी अभी प्रेजेंट नोड था जहाँ पे हम यहाँ पे ट्री में थे, इसके राइट में हम प्लेस कर देंगे स्टार को, इसके राइट में प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें हमें क्या है, जी है। तो जी कहाँ जाएगा, जी भी इसके राइट में जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह में बनाती हूँ इसको, पहले जो यहाँ पे है उसको हटा के, ये था इसके
ये आर था, अब यहाँ पे हमारे क्या आया, जी आ गया, है ना, यहाँ जी आ गया। तो जी तक हो गया हमारा काम। अब हमारा पॉइंटर कहाँ चला गया, डिवाइड पे। अब हमारा पॉइंटर आ गया यहाँ डिवाइड पे। अब डिवाइड को हम कहाँ डालेंगे, जी के नीचे नहीं डाल सकते हैं, तो ये अब स्टार का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, स्टार का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, स्टार का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया। अब हमारा पॉइंटर एफ पे आ गया, तो एफ किधर जाएगा, एफ आपका इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, एफ इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंटर एफ के बाद कहाँ जाएगा, ई पे जाएगा। तो ई अब एफ के नीचे तो जा नहीं सकता है, तो ये ई इधर आ जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट अब फिर क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड अब फिर कहाँ जाएगा, अगर उसका पेरेंट जो अभी हमने जिसमें नोड में इंसर्शन किया था, इसका पेरेंट फुल हो चुका है, राइट लेफ्ट दोनों आ चुका है, तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, इसके पेरेंट पे जाएंगे हम, और उसका पेरेंट भी फुल है, तो हम उसके पेरेंट पे जाएंगे और इसके लेफ्ट में इसको इंसर्ट कर देंगे, इसके लेफ्ट में इसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसका लेफ्ट में क्या है, क्या इंसर्ट करेंगे, अभी हमारा ई एफ ई इंसर्ट किया था, उसके बाद अब डिवाइड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जो नोड बनेगा उसमें हम क्या डाल रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर सी पे आ गया, सी को हमको क्या करना होगा, इसके राइट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा पॉइंटर स्टार पे आ जाएगा। अब स्टार कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि सी के नीचे तो हम डाल नहीं सकते हैं। हमेशा हमको किधर जाना होता है, राइट साइड में जाना होता है, लेकिन तब तक जाएंगे जब वो ऑपरेटर होगा। अगर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है, तो उसके नीचे नहीं जा सकते, फिर हम उसके लेफ्ट लेफ्ट पार्ट में जाते हैं। अगर लेफ्ट पार्ट आपका फुल हो जाएगा तो फिर हम उसके पेरेंट के लेफ्ट पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, सी डाल चुके थे, अब स्टार था तो स्टार यहाँ डाल देंगे। ठीक है, स्टार हो गया, अब आ गया बी। अब पॉइंटर किस पे है, बी पे, बी पे है, तो ये स्टार के राइट में आ जाएगा बी, स्टार के राइट में बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपका पॉइंटर ए पे आ जाएगा, और ये आपका बी भी यहाँ से बी पे पॉइंटर हट जाएगा, ए पे आ जाएगा। अब ये ए कहाँ पे जाएगा, इसका जहाँ पे अभी इंसर्ट किया था हमने बी, उसके लेफ्ट में, जो उसका जो पेरेंट है उसके लेफ्ट में जाएगा। तो ये हो गया ए। तो अब ये देख सकते हैं ये ट्री हमारा बन चुका है। तो ऐसे देख, अगर ये एक्सप्रेशन देख रहे थे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब इसका अब अगर हम कहें कि इसका इन ऑर्डर या इनफिक्स एक्सप्रेशन आप बताइए, तो आप बता सकते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके, है ना, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। इसके लिए दूसरा कलर का पेन ले लेती मैं तो अच्छा रहता। चलिए दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लैक। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से हमारा ये इनफिक्स है, तो सेकेंड टाइम जब नोड कोई विजिट होता है तब हम उसको प्रिंट करते हैं। तो ये जो लीफ नोड होता है वो तो आपका सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों यहीं पे हो जाता है, तो सेकेंड टाइम सबसे पहले इसका आएगा, ए का, है ना। तो हमारा प्रिंट में ये ए आ जाएगा, देन स्टार यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम विजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये बी आ जाएगा, तो बी भी आपका सेकेंड टाइम विजिट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे, फिर
ये क्या हो गया, डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय ये हो गया सी, सी आपका यहाँ पे विजिट हो जाएगा सेकेंड टाइम, ये हो गया। अब यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना, प्लस, तो ये इसको हम एक ब्रैकेट लगा दिया और प्लस प्लस प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ये स्टार अभी फर्स्ट टाइम प्रिंट, फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, फिर डिवाइड फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये ई आ गया, तो ई अब यहाँ पे आ जाएगा, ई देन डिवाइडेड, ई डिवाइडेड, उसके बाद ई डिवाइडेड एफ, ये हो गया। देन स्टार, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख के स्टार जी, ये आपका यहाँ के बाद जी पे आएंगे, जी भी आपका विजिट हो गया। देन हम वापस ऊपर रूट नोड पे आ गए, यहाँ पे ये हो गया प्लस। ठीक है, हम पैरेंथेसिस इंसर्ट करते जा रहे हैं ताकि ये ऑर्डर हमारा गड़बड़ाए नहीं। देन हम इसके राइट सब ट्री पे जाते हैं, ये आपका अभी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है। उसके बाद हम इसके लीफ नोड पे आ गए, लीफ नोड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों विजिट यहीं पे हो गया। तो आर, आर के बाद हम इसके पेरेंट पे वापस आएंगे, स्टार, अब ये स्टार हो गया, स्टार के बाद के, के बाद ये वापस हम इस पे स्टार पे आए, फिर हम ये वाले स्टार पे आ गए, स्टार देन एल। ठीक है, और उसके बाद हम वापस रूट नोड पे आ जाएंगे। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया जो आपका गिवन। और अगर आप इसको स्टैक से बनाएंगे जैसे मैंने बताया था तो भी वही मेथड अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको इनफिक्स ये स्टैक के हेल्प से बताया था छोटे एक्सप्रेशन के लिए, सेम वैसे ही अप्लाई करना है इसमें भी। ठीक है, बट वो उससे ज़्यादा आसान ये तरीका होता है। ये हो गया आपका पोस्टफिक्स से इनफिक्स के लिए। और अगर प्रीफिक्स दिया हो, अगर आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हो तो क्या करेंगे, उसमें कैसे हम ट्री बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे सपोज आपका ये एक्सप्रेशन है प्लस प्लस डिवाइड स्टार ए बी सी देन स्टार then divide then E F G star star R K L सपोज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स अगर करना है तो सिंपल तरीका है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ट्री बना लेना है। ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस केस में हमेशा हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट सब ट्री की तरफ, और स्टार्टिंग हम लेफ्ट से करेंगे, और जो भी सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो रूट नोड होगा। नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर आएगा वो इसके लेफ्ट पार्ट में जाएगा, तो प्लस लेफ्ट में आ गया। फिर क्या है, डिवाइड, वो भी इसके लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टार, वो भी इसके लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ए इंसर्ट करना है। ए कहाँ जाएगा, वो भी इसके लेफ्ट में जाएगा। कब तक हम इंसर्ट कर सकते हैं लेफ्ट में, जब तक कि वो ऑपरेटर है। जैसे ही वो ऑपरेंड होगा तो हम उसके लेफ्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते नोड। ठीक है,
तो ये ए आपका यहाँ इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बी इंसर्ट करना है। तो बी हम इसके लेफ्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेंड है, तो हम इसके पेरेंट जो भी हमने अभी इंसर्ट किया उसके पेरेंट के राइट में इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया बी। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, अब हम आ गए हैं बी तक, हमारा काम हो चुका है। अब सी है, सी पे हैं हम। तो सी हम कहाँ डाल सकते हैं, बी के नीचे नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑपरेंड है। तो हम इसके ऊपर जो भी जो इसका पेरेंट था उसके पेरेंट के राइट में जाएंगे। ठीक है, उसके पेरेंट के राइट में जाएंगे। जो हम जिस नोड पे अभी थे बी, यहाँ पे ये इसके पेरेंट के पेरेंट पे हम जाएंगे और उसके राइट में हम उसको डाल देंगे। तो सी यहाँ हो गया। अब स्टार डालना है। तो स्टार कहाँ डलेगा, स्टार आपका इसके नीचे तो जा नहीं सकता है। तो फिर हम जिस नोड से हम यहाँ सी पे आए थे उसके पेरेंट के राइट में हम जाएंगे और स्टार हम वहां पे डाल देंगे। ठीक है, अब हमको क्या डालना है, अब हमारे यहाँ तक हो चुका है काम। अब हमको पॉइंटर डिवाइड पे है। पॉइंटर अभी जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, वो इस पे है, डिवाइड पे। तो डिवाइड हमको इंसर्ट करना है। अब वो कहाँ डाल सकते हैं, ये जो अभी अभी हमने इंसर्ट किया है स्टार, इसके लेफ्ट में। हमेशा हम लोग को लेफ्ट साइड में जाना है। अगर लेफ्ट पहले एम्प्टी है तो हमको लेफ्ट में फिल करना है। तो हम यहाँ लेफ्ट में फिल करेंगे। लेफ्ट में हमको क्या फिल करना है, डिवाइड। ठीक है, उसके बाद ई, ई हम इसके लेफ्ट में फिल करेंगे। ठीक है, अब एफ, यहाँ तक हो चुका हमारा ई तक। अब हमारा एफ है। अब एफ कहाँ पे हम फिल करेंगे, एफ हम ई के नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि ई ऑपरेंड है। तो हम इसके पेरेंट पे आएंगे और इसके राइट पार्ट में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया एफ। ठीक है, उसके बाद जी, जी हम इन दोनों के नीचे तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि एफ के नीचे तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये ऑपरेंड है। तो इसके पेरेंट के पेरेंट पे हम जाएंगे और इसके राइट में हम उसको डाल देंगे। ठीक है, ये जी हो गया। जी के बाद स्टार। अब हमारा पॉइंटर कहाँ है, स्टार पे। ये हो गया, आप एफ जी तक हो चुका। स्टार पे हमको इंसर्शन, स्टार को हमको डालना है। तो स्टार हम कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ तक तो फुल हो चुका है। फिर हम इसके पेरेंट के पेरेंट पे आएंगे, फिर उसके पेरेंट पे जाएंगे और इसके राइट में हम उसको डाल देंगे। इसके राइट में हम इसको स्टार को डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्टार आ गया। तो ये स्टार हम कहाँ डालेंगे, राइट में नहीं, हमको हमें जब लेफ्ट आपका खाली है तो हम लेफ्ट में डालेंगे। इसमें हमेशा हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं। राइट पे तब जाते हैं जब ये लेफ्ट आपका फुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके लेफ्ट में इसको डाल देंगे। स्टार इसके लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, आर आ गया। तो आर कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में, स्टार के लेफ्ट में जाएगा आर। उसके बाद हमारा के है, के अब इसके राइट पे आ जाएगा। उसके बाद एल है। तो ये तो आपका फुल हो चुका है। अब इसके पेरेंट के पेरेंट पे जाएंगे और इसके राइट में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका ट्री बन गया। अब जब ये ट्री बन गया तो इसका इन ऑर्डर एक्सप्रेशन, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके हम इनफिक्स बता सकते हैं। तो मैं बिना इसको ड्रॉ किए हुए बताऊंगी कि ये कैसे इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा। ये हो जाएगा ए स्टार बी डिवाइडेड बाई सी। फिर हमको क्या करना है, इसका प्लस, यहाँ तक आ जाएंगे हम, प्लस फिर E डिवाइडेड बाई एफ इंटू जी। यहाँ तक हो गया जी। वापस ऊपर आएंगे हम। ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा, यहाँ भी एक ब्रैकेट दे देते हैं और ये पूरा ब्रैकेट, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, ये पूरा इस रूट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है उसका रिजल्ट है।
इसका रिजल्ट है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि ये हमने जो यहाँ से स्कैन किया उसका रिजल्ट है। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। अब हम ऊपर आएंगे, प्लस ये रूट नोड का आ गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे से स्कैन करेंगे, करते हुए नीचे आएंगे यहाँ, और ये आर स्टार के हो जाएगा, आर स्टार के। ठीक है, फिर स्टार एल, और ये पैरेंथेसिस यहाँ पे हम लगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, इनफिक्स। इस प्रीफिक्स का ये इनफिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके ट्री की मदद से आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। स्टैक से करना चाहेंगे तो स्टैक से भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एल्गोरिथम बताया था, उस तरह से उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक करके उसको करें। तो इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।